वो अपने आप को केंद्र की राजनीति में सीमित नहीं रखना चाहते हैं, वो अब प्रदेश आना चाहते हैं और बिहार की सेवा करना चाहते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं। वो उन्होंने ये कहा कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम 243 सीट पे बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। रह के हर पार्टी अपने हर विधानसभा के सीट पे तैयारी करती है और हमेशा चाहती है कि पार्टी आगे बढ़े, जिसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो इसमें अगर उन्होंने ये कहा कि ये बात सच है कि हम 243 सीट पे तैयारी करेंगे और गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे, कि उसमें उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित पिछड़े वर्गों का उनको समर्थन मिलता है, उनको हर जात हर धर्म का समर्थन। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि हम सामान्य सीट से लड़े, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि अपना नेता मजबूत हो, हर पार्टी चाहती है कि वो आगे बढ़े। चिराग पासवान बिहार की सियासत के एक ऐसे शख्सियत जिनको लेकर खूब चर्चा हो रही है। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कल आरा में उन्होंने एक महारैली का आयोजन किया, जहां पर कई सारे बयान सामने निकल कर आए कि 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। इसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। हमारे साथ समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी हैं, चिराग पासवान की छोटी बहन, और हम उनसे बातचीत करेंगे। शांभवी, कल आप भी वहां मौजूद थी महारैली में। कल जब चिराग पासवान ने ये कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, इसके ढेर सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन लोजपा रामविलास की तरफ से इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो रमना मैदान में कल रैली हुई थी, अद्भुत रैली थी और काफ़ी जन समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पे मिला था। वहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी जो काफ़ी चर्चे में है और आपका प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है, पर उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसमें कोई और अर्थ निकाला जाए। उन्होंने ये कहा कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम 243 सीट पे बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और आने वाले समय में चुनाव में हम अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता कि कोई भी दूसरा अर्थ है। गठबंधन के तहत रह के हर पार्टी अपने हर विधानसभा के सीट पे तैयारी करती है और हमेशा चाहती है कि पार्टी आगे बढ़े, जिसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो इसमें अगर उन्होंने ये कहा कि ये बात सच है कि हम 243 सीट पे तैयारी करेंगे और गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे, कि गठबंधन और हमारा मजबूती से चुनाव लड़े और अपना सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में बनाए। बिल्कुल शांभवी। जमुई के सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग में वो सारी खूबियां हैं कि चिराग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चिराग बिहार की सियासत में आएंगे और वो एक दलित नेता की तरह सीमित ना रहे, सामान्य सीट से चुनाव लड़े और बिहार के नेता बने, ना कि दलित नेता। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? नहीं, वो उनको नेता बिहार का बनने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बिहार के नेता हैं और उनको हर जाति, हर धर्म से उनको समर्थन मिल रहा है। हम लोग सब ये देखते हैं कि उनकी कोई भी रैली हो, वो कहीं भी जाएँ, उनका कोई भी पब्लिक अपीयरेंस हो, कोई इवेंट हो, कहीं भी कुछ भी हो, उसमें उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित पिछड़े वर्गों का उनको समर्थन मिलता है, उनको हर जात हर धर्म का समर्थन मिलता है और उन्होंने अपनी बातों को मजबूती से, वो वक्फ बोर्ड के लिए हो, वो क्रीमी लेयर के लिए हो, वो आपके बिहार में जो स्पेशल पैकेज की मांग हो, निफ्टेम हो, अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने हमेशा अपनी मांग को मजबूती से आगे रखा है, बिना अपने आप को किसी जाति से सीमित किए हुए। तो ये कह देना कि वो सिर्फ एक दलित नेता है, ये गलत होगा। वो पूरे बिहार के नेता हैं, वो बिहार का आस बन गए हैं अब। तो इसमें ये बात कोई भी गलत नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य सीट से लड़ सकते हैं और उनको लड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि हम सामान्य सीट से लड़े, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि अपना नेता मजबूत हो, हर पार्टी चाहती है कि वो आगे बढ़े, पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम किस सीट से लड़ेंगे, किस सीट से नहीं लड़ेंगे, ये फैसला जनता करेगी और ये जनता के दरबार में हम लोग जा करके इसका फाइनल फैसला लेंगे। बिल्कुल शांभवी। आपकी पार्टी क्या ये प्लानिंग कर रही है कि चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या फिर पार्टी में ये बातें हो रही है कि चिराग आने वाले समय में भी क्या मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? ये अंतिम फैसला जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो संसदीय बोर्ड का है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, वो विधानसभा आएंगे कि नहीं, क्योंकि वो बार बार ये कह चुके हैं कि
वो अपने आप को केंद्र की राजनीति में सीमित नहीं रखना चाहते हैं, वो अब प्रदेश आना चाहते हैं और बिहार की सेवा करना चाहते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने संगठन को प्रदेश में खड़ा किया है अपने दम पर। मतलब पिताजी के गुजर जाने के बाद, पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद, उन्होंने अपने संगठन को पूरी तरीके से वापस पुनर्स्थापित किया है। एक सांसद की पार्टी को उन्होंने 5 सांसद दिलाए। तो ये कहीं भी उनके लीडरशिप पे कोई डाउट नहीं है कि वो ये करने के केपेबल हैं कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो ये कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया है। पर हाँ, वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो कहाँ से लड़ेंगे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो वापस आएंगे कि नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। ये उन्होंने कहा है कि ये पार्टी जब संसदीय बोर्ड फैसला लेगी तब आगे जाकर के सबको सूचित किया जाएगा। ये उनको बताया जाएगा कि कहाँ से वो सीट लड़ना, वो अगर विधानसभा का चुनाव लड़ भी रहे हैं तो वो कहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम लोग कई दलों को देखते हैं कि वो अपने नेता को प्रदेश भेजते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, और अगर ऐसे में वो बिहार आते हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमको नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चिंताजनक चीज़ है। वो हमेशा ये कहें कि गठबंधन को ही मजबूत करना है, गठबंधन को आगे लेकर के जाना है। वो हमेशा ये किए कि वो उनका जो भी फैसला होगा उसमें एनडीए आगे बढ़े, ये उनका फैसला रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जो सीट है वो खाली नहीं है और हम उसके लिए कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बिहार विधानसभा के लिए, बिहार प्रदेश के लिए और बिहार की जनता के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए हम ये सोच लेकर के आ रहे हैं। तो इसको क्रॉस करने का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल संभवी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आपके चुनाव को लेकर एक टिप्पणी की, उसके बाद आपके पिताजी बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने उन पर केस भी किया। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी एक तो सबसे पहले जो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी उम्र में भी हमसे बड़े हैं और अनुभव में भी हमसे ज़्यादा हैं। तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब आप अच्छी राजनीति करना चाहते हैं तो आप पर्सनल अटैक से दूर रहते हैं। आपका कोई भी संबंध किसी से कैसा भी हो, आपको पर्सनल अटैक से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो वो अपने ही आईपैक से निकाल दिए गए, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते। परिवारवाद पे कहते हैं, पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को वो ज्वाइन कराए और उसका प्रचार वो हर जगह कर रहे हैं। तो वो वंशवाद नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं तो ये परिवारवाद है। उनको किस चीज से दिक्कत है कि दलित बेटी आगे बढ़ी, उनको किस चीज से दिक्कत है हम आगे बढ़े, कि उनको इस चीज से दिक्कत है कि अशोक चौधरी की बेटी आगे बढ़ी। उनको पूरी तरीके से वो सामंती है और वो कहीं भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, एक दलित बेटी आगे बढ़ी। और दूसरी चीज कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम कोई एक नॉर्मल प्राइवेट पोजीशन पे नहीं है, हम एक सरकारी पोजीशन पे। आप सरकारी पद की गरिमा को भी आप ठेस पहुंचा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आप हम समस्तीपुर लोकसभा से चुन के गए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।